diminishing marginal utility. Now this topic is also under the chapter utility analysis, जिसका part 1 already हम upload कर चुके हैं. This is the part 2 of this chapter. Okay, now this is again a very important question which makes you understand what do you mean by first of all diminishing marginal utility. देखो पिछले वीडियो में हम ऑलरेडी एक बार पढ़ चुके हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी किसे बोलते हैं. सो लेट्स अगेन रिवाइज इट. मार्जिनल का मतलब होता है एडिशनल एंड यूटिलिटी इज द वांट सैटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी. सो जब हम एक साथ पढ़ते हैं व्हाट इज मार्जिनल यूटिलिटी तो क्या बोलेंगे हम. मार्जिनल यूटिलिटी इज द एडिशनल यूटिलिटी which is derived after consuming additional unit of a commodity. Okay, now आगे में word add हो गया diminishing marginal utility. So देखो यहाँ पे एक टेबल भी है, फट से इसके थ्रू ही समझ लेते हैं. जैसे कि हमने पहला यूनिट कंज्यूम किया, कोई भी पहला यूनिट. See, mango is my favorite as per the example taken and actually it is my favorite. So जब मैं पहला मैंगो कंज्यूम करती हूँ तो मुझे कितनी यूटिलिटी मिलती है 10 यूनिट्स की. जब मैं सेकंड मैंगो कंज्यूम करती हूँ तो यूटिलिटी मिलती तो जरूर है पर थोड़ी सी कम हो जाती है. मतलब एडिशनल यूनिट कंज्यूम किया तो यूटिलिटी जो थी वो 10 से क्या हो गई 8 हो गई, मतलब कम हो गई. देन अगेन जैसे ही थर्ड मैंगो कंज्यूम किया, यार किसका कितना भी फेवरेट क्यों ना हो पर जितना ज्यादा खाते जाएंगे तो यूटिलिटी क्या होती है कम कम कम. एंड इट इज नॉट ओनली इन केस ऑफ मैंगोज, यू नो एनीथिंग जो आपकी फेवरेट हो, जिसका आपके पास यू नो एकदम स्टॉक पाइल अप होते जा रहा हो. स्टॉक यानी गिनती बढ़ते जा रही हो आपके पास, तो वो जितना बढ़ते जाता उससे जो यूटिलिटी है हर एडिशनल यूनिट से जो यूटिलिटी मिलती वो कम हो जाती. जैसे यहाँ पे थर्ड मैंगो खाने के बाद यूटिलिटी 6, फोर्थ मैंगो खाने के बाद यूटिलिटी 4, देन फिफ्थ मैंगो खाने के बाद यूटिलिटी 2, सिक्स्थ मैंगो 0 एंड सेवेंथ मैंगो इट्स -2. सो व्हाट वी कैन सी इज as we are increasing the number of units, the utility that is being derived is decreasing, and this is nothing but your law of diminishing marginal utility. So the statement as I have written, this is nothing but other things remaining constant. थोड़ा short form में कर दिया है. Other things remaining constant यानी बाकी सारी चीजें वैसी की वैसे ही रहनी चाहिए. The additional benefit which a person derives, मतलब जो हमें बेनिफिट मिल रहा है from a given increase in the stock. See, ये जो मैंगोज है ये बढ़ते जा रहे हैं ना, given increase in the stock of a thing diminishes with the every increase in the stock that he already has. मतलब जो marginal utility मिल रही है with every additional or successive units it is decreasing. Okay, now फटाक से इसका ग्राफ भी देख लेते हैं हम. एक तरफ y एक्सिस पे अपना है मार्जिनल यूटिलिटी और x एक्सिस पे है हमारा नंबर ऑफ यूनिट्स. यूनिट्स इज फ्रॉम 1 to 7 एंड मार्जिनल यूटिलिटी 0 से ऊपर 12 तक बनाया है और नीचे -2 भी बनाया है. देखो अभी फर्स्ट यूनिट पे कितना है 10. फर्स्ट यूनिट पे 10. अगर आप मेरे सारे वीडियोस यू नो बैक टू बैक देख रहे हैं तो ये मैंने बनाना पहले भी सिखाया है. ठीक है, तो फर्स्ट यूनिट पे 10, देन सेकंड पे 8, थर्ड पे 6 एंड इट गोज ऑन डिक्रीजिंग. और अगर जब ये पॉइंट्स आप ड्रॉ करते हो तो यू गेट अ मार्जिनल यूटिलिटी कर्व व्हिच इज डिक्लाइनिंग टुवर्ड्स फर्स्ट 0 एंड देन गोज इनटू नेगेटिव. ओके, आगे जब आपको लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी आता है तो पहले तो आपको स्टेटमेंट लिखना है, उसके बाद आपको इसके अजम्पशंस लिखने हैं. अजम्पशंस यानी पहले भी डिस्कस किया है बेटा हमने. अजम्पशंस वो बातें होती है जो हम ऐसे मानकर चलते हैं कि ये कांस्टेंट रहेगी या फिर ये इसी तरीके से है या ऐसी सिचुएशंस होंगी तो ही हमारा लॉ लागू होगा. दे आर कॉल्ड एज अजम्पशंस. ओके, सो आवर फर्स्ट अजम्पशन इज रैशनैलिटी. रैशनैलिटी का मतलब होता है जो भी हमारा कंज्यूमर है ना, ही इज अ रैशनल पर्सन. He thinks before doing anything. He thinks.
नाउ क्यों बोल रहा है रैशनल, यू नो मैं हूं तो एक मैंगो खाऊंगी फिर दूसरा मैंगो खाऊंगी, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। मैंगो का कटोरा देख के झपट पड़ रहे उस पे और फिर बहुत सारा एक साथ खा ले रहे। नो, इट शुडंट बी द केस। ओके, नाउ सेकंड assumption इज कार्डिनल मेजरमेंट। नाउ कार्डिनल मेजरमेंट का मतलब होता है कि ये हम गिन पा रहे हैं ना कि हमको कितनी यूटिलिटी मिल रही। क्या कभी आज तक आपने कभी भी मैंगोस खाते वक्त या कोल्ड ड्रिंक्स पीते वक्त या आइसक्रीम खाते वक्त ये सोचे थे क्या कि मेरे को ये एक पर्टिकुलर आइसक्रीम खाने से कितनी यूटिलिटी मिल रही है? हैव यू एवर काउंटेड इट? नो, वी नेवर डू इट। ओके, बट फॉर द सेक ऑफ लॉ, क्योंकि लॉ पढ़ना है ना, तो फॉर द सेक ऑफ लॉ हम इसको मेजर भी कर पा रहे हैं। दिस इज आवर सेकंड assumption. Third assumption, homogeneity. Now this is very important. See, in this example I am eating how many mangoes? 7 mangoes. So all these 7 mangoes should be the same. Same in shape, same in size, same in color, same in taste. Okay, तो ये homogeneous होना चाहिए। नहीं तो पहला मैंगो खाया अच्छा था, I was happy. सेकंड खाया खट्टा निकला तो मूड ही खट्टा हो गया ना फिर खाने का, तो खा नहीं रहे। सो दैट शुडंट बी द केस। अगर ये यूटिलिटी का चार्ट हमको बनाना है तो सारे मैंगोज हमारे एक जैसे होने चाहिए। ओके, ना उसके बाद फोर्थ, हाँ, कंटिन्यूटी। नाउ लिसन, मैंगो का सीजन बेटा एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड का रहता। अगर उस टाइम पे मेरे घर के फ्रिज में मैंगोज भरे हुए, क्यों, सोनाली को मैंगोज बहुत पसंद है तो मम्मा रोज मैंगोज लाके रख रहे हैं। अब देखो, रोज अगर मैं डिनर के साथ या लंच में मैंगोज खा रही हूँ तो यू नो मैं बहुत अच्छे से पूरे सीजन मैंगोज खा सकती हूँ। और अगर मैं सीजन भर मैंगो खाऊंगी तो ऐसी सिचुएशन कभी नहीं आएगी कि आई रीच अ पॉइंट जहां पे मुझे जीरो यूटिलिटी मिले या फिर कभी नेगेटिव में जाए। ऐसा होने ही नहीं वाला है, क्योंकि रोज एक स्लाइस या 2 स्लाइस मैंगो किसको अच्छा नहीं लगता है ना। तो यहाँ पे क्या है, हमारा assumption ये है कि भैया जो भी अपना कैंडिडेट है उसे बिठाओ, उसके सामने कटोरा रखो जिसमें मैंगोज है और एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक खिलाते जाओ। तभी तो ये पॉइंट आएगा ना जब वो बोलेगा नो नो नॉट एनी मोर, है ना। सो कंटिन्यूटी, देन रीजनेबिलिटी। रीजनेबिलिटी का यहाँ पे मतलब होता है, इफ वी आर टेकिंग द एग्जांपल ऑफ मैंगो, तो मैंगो शुड बी ऑफ अ रीजनेबल साइज, है ना। नहीं तो मार्केट में तो ऐसे छोटे छोटे मैंगोस भी आते हैं, तो वो छोटे छोटे मैंगोस तो अपन बहुत सारे खा सकते हैं, तो वहां पे तो लॉ फेल हो जाएगा। मैंने तो 7 का बनाया या फिर तो 12-15 भी खा लिए तो पता नहीं चल रहा। सो दैट शुडंट बी द केस। अगर गुलाब जामुन का एग्जांपल ले रहे हैं तो हाँ, रीजनेबल साइज ऑफ गुलाब जामुन, नॉट वो छोटे छोटे वाले जो आते हैं, नॉट दैट काइंड ऑफ थिंग। अगर चाय का एग्जांपल ले रहे हैं कि हम चाय कितनी पी सकते हैं एट अ टाइम, तो फिर कप ऑफ टी होना चाहिए, ना कि स्पून ऑफ टी। ओके, द लॉ विल फेल इन दैट केस। सो रीजनेबल साइज। कॉन्स्टेंसी, कॉन्स्टेंसी मतलब इट शुड बी एट अ कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट, वो आपका टेस्ट भी वैसा ही रहना चाहिए, आपका प्रेफरेंस भी वैसे ही रहना चाहिए। बीच में, लॉ के बीच में आप ये नहीं बोल सकते कि अब मुझे मैंगोस पसंद नहीं है। नो, द टेस्ट, हैबिट, प्रेफरेंस and the speed of eating should remain constant. Okay, then after that और भी है divisibility, the product जिसको हम यहाँ पे ले रहे हैं यूनिट, consumable unit, that should be divisible. Okay, single want, एक टाइम पे हमारी एक ही want होनी चाहिए। रैशनल है ना आदमी, जैसे 4 काम एक साथ नहीं करेगा, वो टाइम पे मेरी want क्या है, सिर्फ मैंगोस कंज्यूम करना, तो वो हमने करना है। ठीक है ना। जब आप आंसर लिखते हैं पेपर में तो पहले आप हेडिंग देंगे, स्टेटमेंट लिखेंगे, assumption लिखेंगे, उसके बाद आप टेबल एक्सप्लेन करेंगे। When the person consumes first unit, the marginal utility is 10. ऐसे स्टार्ट करके you have to end the table. Then you have to explain the graph on x axis क्या लिया, y axis क्या लिया and all that, पूरा जो अभी अपन ने थोड़ी देर पहले डिस्कस किए। Then comes the exceptions. Now बेटा, exceptions का मतलब क्या होता है, ऐसे पॉइंट्स या ऐसी जगह जहां पे मेरा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी लागू नहीं होता।
लॉ क्या बोलता है, चीजें बढ़ाओगे तो यूटिलिटी क्या होगी, कम 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 होती चली जाएगी। बट इन द केस ऑफ हॉबीज लाइक बुक रीडिंग या लिसनिंग टू अ पर्टिकुलर सॉन्ग, क्या होता है कि जैसे हम बुक्स रीड करना शुरू करते तो एक बुक हो गई, यूटिलिटी मिल गई, ओके, फिर दूसरी बुक पढ़ते और यूटिलिटी मिलती, तीसरी बुक पढ़ते और यूटिलिटी मिलती। या फिर वो कॉइन कलेक्शन वाला एग्जाम्पल लीजिए, स्टैम्प कलेक्शन वाला एग्जाम्पल लीजिए। बहुत लोगों को आदत होती है, हॉबी होती है कॉइन कलेक्शन की, अलग अलग कंट्रीज के पुराने कॉइन्स जमा करते हैं। तो वो जितने ज्यादा कॉइन्स जमा करते हैं उनका यूटिलिटी लेवल उतना ज्यादा बढ़ता जाता। तो यहाँ पे हमारा लॉ जो है फेल हो जाता, एक्सेप्शन है ये पॉइंट, ठीक है। दूसरा है माइजर। माइजर मतलब कंजूस। तो जो कंजूस आदमी होता है उसका सीन कैसा है, वो पैसा दबा के रखता, बचा बचा के अपने लॉकर में रखता। तो जितना ज्यादा पैसा वो अपने लॉकर में रखेगा उतनी ज्यादा उसे क्या मिलेगी, यूटिलिटी मिलेगी। ओके, देन उसके बाद एडिक्शन। एडिक्शन मतलब जो लोग होते हैं ना, उनको किसी पर्टिकुलर चीज का एडिक्शन होता है, मतलब आदत होती है, बिना उस चीज के ऊपर रह नहीं पाते। ड्रग्स हो गया, लिकर हो गया, ठीक है। तो ऐसे लोगों का सीन क्या रहता है कि ये जितना ज्यादा कंज्यूम करते हैं वो पर्टिकुलर चीज, उतना ज्यादा उनको उससे यूटिलिटी मिलती है। हमारा लॉ तो फेल हो जाता ना, ठीक। देन पावर ना, पार या पार जो भी है आपका, इसका मतलब होता है जैसे कोई पॉलिटिक्स में जा रहा है, नेता बन रहा है, ठीक है, तो उसका उतना ज्यादा क्या मिल जाता है, पावर मिल जाता है। तो यू नो दैट ग्रीड फॉर पावर इंक्रीजेस मोर। या फिर कोई गुंडा होता है, गैंग लॉर्ड होता है या गैंग लीडर होता है या डॉन होता है, तो वो धीरे धीरे क्या चाहते हैं, अपना रेपुट जो है वो बढ़ाना चाहते हैं। तो वो जो ग्रीड ऑफ पावर है ना, वो बढ़ते जाता। तो बोलना क्या चाह रहे हैं हम, जैसे जैसे पावर बढ़ता वैसे वैसे यूटिलिटी बढ़ती। अपने लॉ के हिसाब से जो बोल रहे हैं कि यूटिलिटी कम होती है, वैसा नहीं, ठीक है। लास्ट इज मनी। मनी किसको अच्छा नहीं लगता, सभी को अच्छा लगता है। जितना ज्यादा पैसा उतनी ज्यादा यूटिलिटी, बराबर ना। कमिंग टू द लास्ट पार्ट ऑफ द टॉपिक, क्रिटिसिज्म। Why people criticize this topic? First of all, because of the unrealistic assumptions. ये जितने भी assumptions यहाँ पे हैं, ये कोई भी realistic नहीं है ना बेटा। एक ही झाड़ से तोड़े हुए 2 मैंगोस कभी एक जैसा टेस्ट करेंगे या उनका एक जैसा साइज रहेगा, ये हम कोई गारंटी नहीं कर सकता। इवन वो किसान भी गारंटी नहीं दे सकता इस बात की जिसने वो मैंगोस का झाड़ लगाया था, कि 2 मैंगोस कैसे होंगे, एक जैसे होंगे, ठीक है। देन कार्डिनल मेजरमेंट, जो कभी नहीं हुआ, वो सिर्फ स्टेबल के बनाने के लिए हो रहा है, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि हम गिन सके कि भैया मैंगो खाने से मुझे कितनी यूटिलिटी मिली। देन थर्ड, इंडिविजुअल गुड्स। कुछ गुड्स ऐसे रहते हैं जिनका सिर्फ एक ही पर्टिकुलर यूज होता है और कोई यूज के लिए वो आते ही नहीं, तो ऐसे गुड्स पे भी ये लॉ लागू नहीं होता। कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। नाउ लिसन, टेक एन एग्जांपल। सुबह आप घर से निकले, आपकी जेब में ना बेटा 1000 रुपए, 100 के 10 नोट है। आप जब सुबह 100 रुपए का पहला नोट खर्च करते ना, वी डोंट थिंक अबाउट इट मच, ठीक है। सुबह पेट्रोल डलवाया तो कुछ ज्यादा नहीं सोचते हम इस बारे में कि पेट्रोल डला लिया 100 रुपए का। अब पूरा दिन घूमे, पूरा नागपुर घूम लिया, ओके। नाउ घर जाना है आपको और दिन भर में खर्चा करते करते यू आर लेफ्ट विद ओनली 200 रुपीज इन योर वॉलेट। फिर जब वापस घर जाते टाइम आप पेट्रोल डलाने का सोचते हैं ना, तो यू थिंक अबाउट इट कि मैंने 200 का पेट्रोल डलाना चाहिए या 100 का पेट्रोल डलाना चाहिए, क्योंकि इसके बाद मुझे घर भी जाना है, रास्ते में कुछ और हो गया तो पैसों की जरूरत पड़ेगी, या जो भी थॉट प्रोसेस आपका चल रहा होगा। What I am trying to say is, सुबह आपने कुछ नहीं सोचा, अभी आप इतना कुछ सोच रहे हो, खर्च तो आपको वो 100 रुपए ही करना है। So why we are thinking this way? Because the marginal utility of money is changing. जो उससे बेनिफिट आपको मिलने वाला है ना, वो चेंज हो रहा है। तो ये क्या बोल रहे हैं कि कांस्टेंट MU ऑफ मनी कभी नहीं रहता,
इट कीप्स ऑन चेंजिंग, ठीक है। तो क्या होता है कि जो पहला मैंगो मैंने खरीदा, ये मैंगोज जो मैं इतने सारे खा रही है पकड़ के नहीं आ रहे ना, पैसे खर्च करना पड़ रहा, तो क्या होता है कि आदमी सोचता है पहला मैंगो खाऊंगा तो इनकी यूटिलिटी मिलेगी, ठीक है, खा लेना चाहिए। पर इधर पता है ना, छठवां मैंगो खाने के बाद कोई यूटिलिटी नहीं मिल रही, तो भी करेंगे क्या खर्चा उस पे? नहीं करते हैं। तो बोल क्या रहे हैं, जैसे यूटिलिटी कम होती है तो आदमी पैसा खर्च करने से भी कतराता है, पैसा उस जगह पे खर्च नहीं करता जहां पे उसको यूटिलिटी ना मिल रही हो या कम मिल रही हो। एंड दिस इज द टॉपिक दैट इज कवर्ड इन लेटर पार्ट ऑफ योर चैप्टर, रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइस। ओके, एंड द लास्ट टॉपिक इज अ सिंगल बॉन्ड। क्या आदमी की सिर्फ एक ही बॉन्ड होती है क्या? नेवर। ओके, ह्यूमन बॉन्ड्स आर अनलिमिटेड एंड दे आर रिकरिंग इन नेचर, आते रहता, एक खत्म हुआ बॉन्ड तो दूसरा आ जाता। ओके, सो दिस इज द कंप्लीट जिस्ट ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। थैंक यू।